आप देखना शुरू कर चुके हैं 808DS चैनल पे जो है इंग्लिश टीजीटी की जो पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आज की वीडियो में आपको दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस एमसीक्यू के हैं, जिसमें कुछ ग्रामर के और लिटरेचर के हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा को लेकर के। परीक्षा आपको बताते तो टेंटेटिव माह जो है दिसंबर तक परीक्षा जो है आयोजित करा सकता है नया शिक्षा सेवा चयन। इसके संदर्भ में जो है कैलेंडर आपको इसी माह में देखने को मिल सकता है, यानी कि मैक्सिमम जो है सितंबर के फर्स्ट वीक तक कैलेंडर आ जाएंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोजित। अपनी तैयारी यदि अभी तक शुरू नहीं की है तो 808DS चैनल के साथ तैयारी शुरू कर दे। एक एक पॉइंट पे जो डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ जो लिटरेचर के एक एक जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि 4 राइटर दिए गए हैं टीजीटी के, उसके जो है हर एक चीज़ का हिंदी में जो है एनालिसिस करके उसकी भी वीडियो आएगी, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। तो काफ़ी कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 808DS चैनल को जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्म में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनीवन ऑफ हर 2 सिस्टर्स। यहाँ पे आपको बताना है जो स्पॉटिंग एरर जो है इसमें कौन सा है। स्पॉटिंग एरर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और ग्रामर बेस पे एरर जो है होते हैं, और कुछ स्पेशल रूल्स जो होते हैं उसके बेस पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उसकी भी चर्चा की जाएगी। इस क्वेश्चन में सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनीवन ऑफ हर 2 सिस्टर में आपको ऑप्शंस में दिख रहे होंगे कि जो बोल्ड किया गया है सी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। एनीवन का प्रयोग जो है यहाँ पे जो किया गया है वो स्पॉटिंग एरर वहाँ पे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एनीवन का जो प्रयोग होगा इसके स्थान पे अगर आइदर का प्रयोग कर दिया गया होता तो ये फिर राइट हो जाता। तो यहाँ पे आइदर का प्रयोग जो है होता, क्योंकि जब 2 पर्सन्स की बात होती है या थिंग्स या कोई वस्तु हो या किसी पर्सन के बारे में बात होती है, तो वहाँ पे जो 2 पर्सन्स और थिंग्स के बारे में जो यहाँ यूज किया गया एनीवन ऑफ हर 2 सिस्टर, इसकी जगह यूज किया जाता है आइदर। तो इसलिए यहाँ पे जो गलत होगा स्पॉटिंग एरर वो एनीवन होगा। वहीं सेकंड नंबर क्वेश्चंस में देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है सेक्रेटली ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो यहाँ पे स्पॉटिंग एरर आपको मिल रहा है सेक्रेटली ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अब इसको जानेंगे कैसे, क्योंकि सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक्रेटली का प्रयोग किया गया और सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस जो है यहाँ पे दिख रहा है, सजेस्ट के संदर्भ में कोई बात की जा रही है। तो जब भी पॉसिबिलिटी के संदर्भ में बात की जाती है तो सेक्रेटली जो है यहाँ पे प्रयोग अगर हैड का कर दिया गया होता, इंटर्ड है तो यहाँ पे अगर हेड का प्रयोग कर दिया तो ये राइट ऑप्शन हो जाते, राइट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया तो इसलिए सेक्रेटली ही नहीं होगा, जबकि सेक्रेटली हेड का प्रयोग यहाँ पे करते तब जाके ये राइट ऑप्शन हो जाता है कि सेक्रेटली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आई वॉज सरप्राइज्ड दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज कॉस्ट मी 100 रुपीज। अब यहाँ पे आपको बताना एरर कहाँ पे है। तो एरर के तौर पे आप देख रहे होंगे कि जो ऑप्शन राइट होगा वो डी होगा। 100 रुपीज जो यहाँ पे दिया गया ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रयोग करना चाहिए था वो 100 रुपीज की जगह जो है अगर यहाँ पे 100 का प्रयोग किया जाता, यस नहीं लगाया जाता, तो फिर ये राइट हो जाता। तो यहाँ पे यस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यस जो होता है वो एक्सप्रेस, जैसे 100 होता तो ये एक्सप्रेस जो करता है ये नंबर आप जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सप्रेस करता है, जबकि 100 जो शो करता है ये लार्ज अमाउंट जो होता है उसको शो करता है हंड्रेड्स। तो यहाँ पे दिया गया है 100, तो इसलिए यस जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा और वो 100 अगर रहता तो ये क्वेश्चन जो है राइट हो जाता। तो यहाँ पे जो स्पॉटिंग एरर है वो 100 रुपीज में है। बाकी आई वॉज सरप्राइज्ड दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज कॉस्ट मी 100 रुपीज, ये राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव नेवर डिसओबेड एंड नार विल नेवर डिसओबे माय एल्डर्स। इसमें स्पॉटिंग एरर क्या है आपको बताना है। तो स्पॉटिंग एरर इसमें आप देख रहे होंगे राइट ऑप्शन है एंड नार विल नेवर, यानी कि ये सेक्शन जो है यहाँ पे एरर है। स्पॉटिंग एरर एरर इसलिए यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो नेगेटिव फॉर्म का जो वर्ड 2 प्रकार से यूज किया जा रहा है। एक यहाँ पे नेगेटिव जो है नार का प्रयोग कर दिया गया और एक नेगेटिव जो है नेवर का प्रयोग कर दिया गया। तो यहाँ पे ये स्पॉटिंग एरर है। यहाँ पे सिर्फ यूज करना चाहिए था एक ही, यानी कि एंड नार विल होता, नेवर का प्रयोग ना होता, तो ये फिर राइट हो जाता। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मूविंग टू ऑन द ग्रास आई थॉट आई सॉ ए स्नेक। यहाँ पे जो एरर है वो मूविंग टू में आप ऑप्शन देख रहे हैं राइट होगा फर्स्ट। अब मूविंग टू की जगह पे अगर सिर्फ यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग न किया गया होता तो फिर ये स्पॉटिंग एरर न होता। तो यहाँ पे याद रखिएगा मूविंग के बाद टू का प्रयोग किया गया। जिरेंडियल नाउन जो होता है यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना जो है गलत है, इसलिए यहाँ पे होता मूविंग ऑन द ग्रास आई थॉट आई सॉ अ स्नेक, तो ये फिर राइट हो जाता। तो ये स्पॉटिंग एरर है मूविंग के साथ टू का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज ए नॉवेलिस्ट एंड ए एसिस्ट। यहाँ पे एरर जो है दिख रहा है ऑप्शन राइट जो है वो डी होगा। यहाँ पे एरर जो असिस्ट में जो है दिया गया है, वजह क्या है, यहाँ पे जो है एक टू आर्टिकल का प्रयोग किया, अ नॉवेलिस्ट का प्रयोग किया गया, असिस्ट का प्रयोग किया गया, जबकि टू आर्टिकल और टू नाउन जो इंडिकेट कर रहे हैं सेम पर्सन और थिंग के लिए, ये राइट नहीं होता। तो यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस इज ए नॉवेलिस्ट
और एंड असिस्ट का प्रयोग होता तो ये सही होता है। यहाँ पे ए का जो प्रयोग किया गया है वो गलत किया गया है, तो यहाँ पे ए को रिमूव कर देंगे तो ये क्वेश्चन जो राइट हो जाएगा। तो स्पॉटिंग एरर जो यहाँ पे आपको देखने को मिला वो ए का जो प्रयोग यहाँ पे किया गया, तो राइट ऑप्शन इसलिए डी होगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन कि ही हैज क्वाइटेड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट लास्ट ईयर। अब यहाँ पे ईयर आपको दिख रहा है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ही हैज क्विटेड। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये सेंटेंस जो है रिफर जो कर रहा है लास्ट ईयर यहाँ पे दिया गया है, और ये टाइम जो रिफर कर रहा है किसको कर रहा है, तो टाइम ऑफ पास्ट को जो है रिफर कर रहा है लास्ट ईयर। तो ये चीज अगर यहाँ पे है तो ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो है यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इन सेंटेंस में होगा तो ही क्वाइट दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन विदाउट गिविंग इट अ सेकेंड थॉट लास्ट ईयर, यानी कि जो यहाँ पे ईयर आपको देखने को मिला इस वाले पार्ट में जो है प्रयोग जो किया गया वो गलत है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विलियम शेक्सपियर। यहाँ से लिटरेचर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो कुछ लिटरेचर के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो वीनस एंड एडोनिस आपको दिख रहा होगा कि वीनस एंड एडोनिस जो है नरेटिव पोएम जो है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो पब्लिश की गई थी 1593 में जो है ये पब्लिश की गई थी। अब यहाँ पे पोएम में जो स्टोरी है ये वीनस की है और गॉडेस की बात की जा रही है, तो इसमें जो ऑप्शन जो हो जाएगा वीनस एंड एडोनिस हो जाएगा। और इसके बारे में जो बताया द रेप ऑफ लुक्रेसी जो आई थी वो आई थी जो है 1594 में। नरेटिव पोएम जो है ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है लिखी गई है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट तौर पे याद ये रखना है कि जो यहाँ पे राइम का प्रयोग किया जाता है वो ए बी और सी ये प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वीनस एंड एडोनिस के बारे में यहाँ कहा गया कि 6-line स्टैंजा एंड सो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। तो यहाँ पे जो है एडोनिस हैंडसम यंग मैन है और पोएम जो पेस्टोरल टाइम की इरोटिक जो कामुक हास्य कविताएं होती हैं, ट्रेजिक जो दुखद होता है उसके बारे में जो है। तो यहाँ पे सिस्टर राइम का जो प्रयोग क्वार्टन फॉलो किया गया कपलेट में ए बी सी का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इस मिसमैच जो है मिसमैच यहाँ पे क्या है, हेमलेट जो है 1602 में थी, ये राइट है। ट्वेल्थ नाइट 601 में है, लेकिन सिम्बलाइन जो 608 में नहीं आई थी। सिम्बलाइन जो आई थी वो 1611 के पीरियड में आई थी। सिम्बलाइन जो है यहाँ पे जो है जो ट्रेजिक सिम्बलाइन जो है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा था। बेस जो था वो लिजम फॉर्म पार्ट ऑफ द मैटर ऑफ जो यहाँ पे जो है ब्रिटेन के संदर्भ में था यहाँ पे सिम्बलाइन। तो ये 1611 में आई थी और द टेम्पेस्ट जो है 1611 में थी। तो यहाँ पे राइट जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है शेक्सपियर जो पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। तो किस लिटरेरी फॉर्म से बिलोंग करता है जो पॉपुलर प्ले है विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन दिया गया वो ट्रेजिक कॉमेडी जो है दिया गया है, तो ये हो जाएगा ट्रेजिक कॉमेडी। तो ट्रेजिक कॉमेडी, और यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है इसमें जो है 5 एक्ट्स जो है और ये लिखा गया था 1596 से 97 में, और ये प्रिंट जो हुआ था क्वार्टो में, ये प्रिंट हुआ था जो है 1600 में जो है मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो है एक कॉपी के फॉर्म में जो है ये 1600 में हुआ था। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये ट्रेजिक कॉमेडी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। तो द मैरी वाइफ्स जो है यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए यानी कि द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है एक कॉमेडी है, और ये 5 एक्ट में ये भी है, और इसको लिखा जो गया था तो 5 एक्ट से है। और यहाँ पे जो है ये 1597 से लेकर के 1601 के बीच में जो है ये लिखा गया था जो है द मैरी वाइफ्स एंड विंडसर जो है। और यहाँ पे जो है पब्लिश जो क्वार्टो एडिशन अगर पूछा जाएगा तो 1602 में जो है क्वार्टो एडिशन में जो है ये पब्लिश किया गया था। और रेफरेंस जो यहाँ पे जो था टाउन एक है विंडसर जो है वहाँ के प्ले के बारे में जो मिडिल क्लास की प्रोविंशियल लाइफ है उसके बारे में ही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग इविल वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। तो इसमें ये कहा जा रहा है विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा जो है हु हैज रिटन इट। तो ये राइट ऑप्शन तो सी हो जाएगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा। लेकिन ये जो कहा गया है ये कहा गया है हेनरी फिफ्थ में, क्यों है ये कहा गया था हेनरी फिफ्थ में, और इसका मतलब होता है कि बुरी चीज़ों में भी अच्छाई की आत्मा होती है। देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल, और क्या मनुष्य इसे ध्यानपूर्वक निकाल सकता है, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। तो ये जो है हेनरी फिफ्थ में जो है एक्ट 4 में जो है कहा गया था, और सीन फर्स्ट था जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब हेनरी फोर्थ जो है एक हिस्ट्री प्ले है और विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो ये रिटन किया गया था यानी कि 1599 के पीरियड में जो है
और स्टोरी यहाँ पे जो किंग जो है हेनरी फिफ्थ इंग्लैंड के, उन्हीं को फोकस करके जो है वहाँ के बारे में जो है बैटल जो हुआ था उसके बारे में चर्चा की गई थी। इसके पीरियड में जो है 100 वर्ष तक वार की भी चर्चा यहाँ पे की गई है इसमें। और यह फर्स्ट क्वार्टर जो टेक्स्ट था, ये जो था क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ हेनरी फिफ्थ बिकम द लाइफ ऑफ हेनरी फिफ्थ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लिखा किसके द्वारा पूछा गया, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कहाँ से है ये कोटेशन, तो हेनरी फिफ्थ में एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में दिया गया। कब ये हुआ, तो 1599 में राइटन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द प्ले इन विच शेक्सपियर हैड रिटन, तो किस प्ले में शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया कि इट इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये राइट ऑप्शन तो डी मैकबेथ में जो है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है लिखा गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट तौर पे ये जान लीजिए कि कहा जा रहा है कि यह एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है जो शोर यानी कि फुल ऑफ साउंड एंड फरी, शोर और रोज से भरी हुई है, जिसका कोई मतलब नहीं, सिग्निफाइंग नथिंग, कोई भी मतलब इसका नहीं है। तो मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है लिखा गया, ये सभी को पता होगा। मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है ये फर्स्ट जो परफॉर्म्ड हुई थी 1666 में, ड्रामेटिस है ये। और यहाँ पे जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो दिखाएगा, पॉलिटिकल भी कुछ यहाँ पे दिखाएगा, एम्बिशंस यहाँ पे होते हैं। कुल मिला के मैकबेथ के बारे में आपको हिंदी में भी जो है प्रोवाइड की जाएगी वीडियो, कम समय में पूरा इसको याद कर सकते हैं। फोलियो अगर पूछेगा तो 1600 जो है 23rd मैक्सिमम जो आप देखेंगे तो 1623 के फोलियो में जो है यहाँ पे पब्लिश होने की जो है मैक्सिमम विलियम शेक्सपियर का होगा, तो इसको कॉमन में याद रख सकते हैं 1623। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम होम डिड फ्रांसिस बेकन ड्राइव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एस, यानी कि फ्रांसिस बेकन ने निबंध की जो अपनी अवधारणा जो है वो किससे ली थी, तो मोंटेग्नी यहाँ पे बोल सकते हैं या मोंटेन बोल सकते हैं, इससे जो ली गई थी। तो राइट ऑप्शन जो बी हो जाएगा। फ्रांसिस बेकन जो फर्स्ट थे विस्काउंट जो अल्बान, ये 1561 से लेकर के जो है 1626 के पीरियड की बात है। और यहाँ पे जो है ये इंग्लिश फिलासफर और स्टेटमैन है, जो कि यहाँ पे इनके द्वारा जो निबंध जो अवधारणा जो ली गई थी फ्रांसिस बेकन के द्वारा, तो ये मोंटेन के द्वारा ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो टाइटल जो है हेनरी सेवंथ का जो है ये टाइटल नहीं है, इसका जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है हेनरी 6 तक की बात जो है की गई है। और ये सीरीज जो है 3 हिस्ट्री जो है प्लेज हैं, और यहाँ पे लाइफ टाइम जो है किंग हेनरी की बात की गई है। इसमें पूरा जो आप देखेंगे इसके बारे में भी हिंदी में आपको बताया जाएगा। और ये जो है इंग्लैंड के राजा हैं, इसके बारे में विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो हेनरी 6 जो है एक हिस्ट्री प्ले है, और ये जो 1597 से लेकर के उसी पीरियड में था, कोलैबोरेटिव किया गया है और रिटन ये जो किया गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो जो लाइफ है ये इसमें दिखाया गया किंग हेनरी 8 ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे 7 जो है नहीं है। तो आप देख रहे थे जो है 808DS चैनल, जिसपे आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कुछ लिटरेचर के कुछ ग्रामर के प्रोवाइड किए गए आज की वीडियो में। इस प्रकार से चेंज करके वीडियो जो टीजीटी का सिलेबस उसी के अनुसार ग्रामर को सबसे पहले और लिटरेचर के भी कुछ स्टोरी और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो होंगे, जो परीक्षाओं में चारों राइटर्स से पूछे जाते हैं, और कुछ एक्सेप्शन जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी भी चर्चा जो है इस चैनल के माध्यम से की जाएगी, यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। इसलिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसका ध्यान जरूर दिया जाएगा। आज की वीडियो तक कुछ लंबी हो गई है इसलिए, क्योंकि बोरिंग ना हो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान दिया जाएगा, और कम समय में अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश इस चैनल के माध्यम से की जाएगी। बाकी आपके कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं।